हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो आज हम मृदंग क्लास सेकंड चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 4 की करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? माय नेम। तो इस चैप्टर को रीड करने से पहले हम एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्टोरी क्या है? तो एक समय वंस देयर अ लिटिल फ्लाई, मतलब एक समय की बात है, मतलब वंस अपॉन अ टाइम एक जो मक्खी थी वो क्या है, अपना नाम भूल जाती है। तो जो ये मक्खी फ्लाई है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो इस फ्लाई को, ये क्या है, अपना नाम भूल जाती है। तो ये सबसे पूछती है कि मेरा नाम क्या है। तो ये अपने नाम की तलाश में सभी से पूछता है और उसका नाम किसी को याद है परंतु किसी को उसका नाम नहीं पता होता। तो वो क्या है, जो ये कहानी ये एक छोटी सी मक्खी की है जो क्या है अपने नाम को जानना चाहती है। तो वो किस किस के पास जाती है, इस चैप्टर को पढ़ने पर हमें पता चलेगा। ओके, तो आपको याद भी रखना है, सबसे पहले वो किसके पास गई, फिर उसके बाद वो किसके पास जाती है। तो ये सब आपको क्या है, याद रखना है। ओके, तो अब हम चैप्टर को रीड करते हैं। चैप्टर में क्या डिस्क्राइब किया गया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। वंस देयर वाज अ लिटिल फ्लाई। तो यहाँ पर क्या है, एक बार एक छोटी सी जो मक्खी थी वो क्या है, वन डे ही कुड नॉट रिमेम्बर हिज नेम। तो एक दिन क्या होता है, उसको वो क्या है, अपने नाम को याद करने की कोशिश करता है। जो ये आप फ्लाई को देख सकते हो यहाँ पे, ये क्या है, अपने नाम को याद करने की कोशिश कर रहा है। रिमेम्बर मीन्स याद करना। याद करने की क्या है, ये फ्लाई कोशिश करता है क्योंकि इसे याद नहीं आ रहा है कि इसका नाम क्या है। He tried and tried to remember it, but it was no of use. तो ये क्या है, मतलब याद करने की बहुत कोशिश करता है अपने नाम को कि उसका नाम क्या है, बट इसका क्या है, कोई भी यूज नहीं होता है। मतलब इस यूज मतलब उसका क्या है, जो याद करने का जो कोशिश है उसकी, उसका कोई फायदा नहीं होता है, मतलब क्योंकि उसे क्या है, अपना नाम याद नहीं आता है। He had forgotten his name. He asked an aunt, "Aunt, do you know my name?" तो वो क्या है, अपना नाम भूल गया है। तो वो क्या है, चींटी से पूछता है। वो अपना नाम किससे पूछता है? चींटी से। आंट मीन्स क्या होता है? चींटी। तो ये क्या है, अपना नाम अब क्या है, आंट आंट से पूछने जाता है। वो अपना नाम भूल जाता है तो चींटी से पूछता है कि तुम्हें क्या है, मेरा नाम, डू यू नो माई नेम, मतलब तुम्हें मेरा नाम पता है। तो चींटी क्या है, रिप्लाई करती है, द आंट सेड। तो आंट क्या कहती है, आई डोंट नो, यू मे आस्क द ट्री। ट्री मीन्स क्या होता है? पेड़। ओके, आई क्लाइम। तो चींटी क्या रिप्लाई करती है कि मुझे नहीं पता, तुम क्या है, पेड़ से पूछ सकते हो, जिस पर क्या है, मैं क्लाइम कर रही हूँ। मतलब पेड़ पर चढ़ना को क्या कहते हैं? क्लाइम करना। ओके, नेक्स्ट है, द फ्लाई सेड, डियर ट्री, डू यू नो माई नेम। तो अब क्या है, जो मक्खी है, जो ये फ्लाई है, तो ये क्या है, ट्री से पूछती है। ट्री मीन्स पेड़ से पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम पता है। तो वट रिप्लाई ट्री, द ट्री सेड। तो जो ट्री है, जो पेड़ है, वो क्या कहता है, आई डोंट नो, यू मे आस्क द काउ स्लीपिंग इन माई शेड। तो जो ट्री है वो भी क्या रिप्लाई करता है कि मुझे नहीं पता, तुम क्या है, इस इस काऊ से क्या है, इसके बारे में पूछ सकते हो, जिस जो क्या है, उसकी जो काऊ है उसके शेड में जो स्लीपिंग कर रही है। शेड मतलब छाया। तो काऊ ट्री क्या रिप्लाई करती है, आई डोंट नो, मतलब ट्री को भी नहीं पता है कि उस फ्लाई का क्या नाम है। तो वो भी क्या कहते हैं कि आप क्या है, इस काऊ से पूछ सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये काऊ यहाँ पर क्या है, स्लीपिंग कर रही है इसकी ट्री की शेड में। जैसे आप भी देखते होंगे गर्मियों में जो पेड़ की जो छाया होती है वहाँ पे क्या है, बहुत अच्छा लगता है। तो जो काऊ है ये भी यहाँ पर स्लीपिंग कर रही है। ओके, तो न्यूज साइट वर्ड क्या आते हैं इसमें, हिज, डू यू, इट, माई, वन, व्हेन, अबाउट। नेक्स्ट पैराग्राफ, द फ्लाई वेंट नियर द काऊ एंड आस्क्ड। तो जो मक्खी होती है वो क्या है, काऊ के पास जाती है एंड आस्क, डियर काऊ, डू यू नो माई नेम। तो वो अब क्या है, वो काऊ से पूछती है कि क्या तुम, मतलब मेरा नाम जानती हो। तो काऊ क्या रिप्लाई करता है, यू मे आस्क द ग्रास आई ईट। तो काऊ रिप्लाई करता है कि तुम क्या है, तुम मुझे, मतलब तुम्हारा नाम नहीं पता, आई डोंट नो। मतलब काऊ सेड, काऊ ने कहा, काऊ मीन्स क्या होता है, गाय, जो आप यहाँ पे देख सकते हो,
ये देखो काऊ है यहाँ पर। तो काऊ क्या रिप्लाई करती है, आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द ग्रास, तो ग्रास मीन्स क्या होता है, ग्रास मीन्स क्या होता है, घास होता है। तो जो, तो काऊ रिप्लाई करती है कि मुझे नहीं पता, तुम क्या है घास, ग्रास से जाके पूछ सकते हो, जो क्या है मैं खा रही हूँ, मतलब जो मैं खाती हूँ, जो ग्रास। तो काऊ क्या खाती है, ग्रास ईट करती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, तो देखो अभी काऊ को भी नहीं पता है। अब वो जाके फ्लाई किसके पास जाता है, दी फ्लाई वेंट टू द ग्रास। तो अब जो फ्लाई है वो किसके पास जा रहा है, वो घास के पास जाता है। एंड आस्क्ड डियर ग्रास, डू यू नो माई नेम। तो अब वो ग्रास से पूछता है, मतलब जो घास है जो वहां पे, तो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा नाम पता है। द ग्रास सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द लीव्स फैलन ऑन मी। तो जो ग्रास है वो भी क्या कहती है, आई, मतलब ग्रास को भी नहीं पता है, तो ग्रास भी क्या भी कहते हैं, आई डोंट नो, मतलब आई डोंट नो योर नेम, यू मे आस्क द लीव फैलन ऑन द ग्रास। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता है, तुम क्या है इन पत्तों से पूछ सकते हो जो क्या है मुझ पर गिरे हुए हैं। जैसे आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे जो घास के ऊपर जो ये पत्ते गिरे हुए, तो लीव्स मिस क्या होता है, लीव्स मिस होता है जो पत्तियां होती है। आपने देखा भी होगा, आपने आसपास की जो पेड़ पौधे से जो पत्तियां गिरती है उसे क्या कहते हैं, लीव्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, The fly asked the leaf fallen on the grass, Dear leaf, do you know my name? तो अब क्या है, मक्खी, फिर मक्खी क्या है, जो मक्खी होती है वो पत्तों से पूछता है, पूछा उसने जो ग्रास पर गिरा था कि प्रिय, मतलब डियर मिस क्या होता है, प्रिय, मतलब प्रिय लीप, लीप मिस क्या होता है, पत्तियां। प्रिय ग्रास मतलब जो पत्तों, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है, मतलब अब वो उनसे पूछता है, डू यू नो माई नेम। द लीफ वॉज अबाउट टू आंसर व्हेन द विंड ब्लू। तो जो लीफ होता है वो क्या है, मतलब जब पत्ता क्या है जवाब देने वाला था कि हवा चल पड़ी। जैसी जो पत्ता होता है वैसी, जैसी क्या है वो आंसर देने वाला होता है, रिप्लाई करता है। द लीफ वॉज अबाउट टू आंसर व्हेन द विंड ब्लो। तो वैसे क्या है, विंड क्या है, ब्लो होने लग जाती है, मतलब विंड मीन्स क्या होता है, हवा। तो हवा क्या है, वैसी चलना शुरू हो जाती है। जैसे आप देखते होंगे हवा जब बहती है तो क्या है, पत्तियां वगैरह उड़ने लग जाती है साथ में। और तो क्या है, जैसे जी जब पत्ता जो जवाब देने वाला था कि हवा चल पड़ी, पत्ता उड़ने लग जाता है। दी दी लीफ बिगेन टू फ्लाई, मतलब जो पत्ता होता है वो क्या करने लग जाता है, फ्लाई करने लग जाता है। देखो आप देख सकते हो इस पिक्चर्स में कि क्या है, जो लीफ है वो क्या है, फ्लाई कर रहे हैं। दी फ्लाई रिमेम्बर्ड हिज नेम, माई नेम इज फ्लाई, माई नेम इज फ्लाई, ही सेड हैप्पीली। तो क्या है, जैसे वो उन पत्तों को उड़ते हुए देखती है तो उसे, जो वो फ्लाई होती है तो उसे क्या है, पत्तियों को उड़ते हुए देखकर अपना नाम याद आ जाता है। तो वो कहती है मेरा नाम उड़ने वाला मक्खी है, और मेरा नाम क्या है, उड़ने वाला मक्खी है। तो वो क्या है, बिल्कुल मतलब हैप्पीली क्या है, बिल्कुल खुशी से झूमने लग जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, फ्लाई है। तो आपने इस पूरे चैप्टर को समझा होगा, जिसमें मतलब किसको सबसे पहले फ्लाई किसके पास जाती है, सबसे पहले ट्री के पास जाती है फ्लाई, एंड देन, नहीं सबसे पहले किसके पास जाती है फ्लाई, ट्राई टू रिमेम्बर। ये अब सबसे पहले वो कोशिश करती है याद करने की, जो अपना नाम भूल चुकी है। सबसे पहले वो किसके पास जाती है, आंट के पास जाती है। फिर उसके बाद किसके पास जाती है, ट्री के पास जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद वो किसके पास जाती है, यहाँ पे ट्री के पास जाती है। उसके बाद फ्लाई किसके पास जाती है, ट्री। ट्री क्या कहता है, काऊ के पास जाओ। तो काऊ क्या रिप्लाई करती है, काऊ किसको खाती है, घास, ग्रास को खाती है। तो काऊ क्या रिप्लाई करती है, आप क्या है, ग्रास से जाके पूछो। एंड देन उसके बाद जो जो ग्रास होता है वो क्या रिप्लाई करता है, आप क्या है, जो ये लीव्स है जो मेरे ऊपर पड़ी हुई है, जो गिर जाती है जो पेड़ से झड़ने के बाद, तो ग्रास रिप्लाई करता है कि तुम कहाँ जाओ, लीव्स से जाके पूछो। तो जो लीव्स होता है वो क्या है, रिप्लाई करने वाला ही होता है। तब तक क्या है, हवा चलने लग जाती है। तो जो मक्खी होती है उसे अपना नाम याद आ जाता है। जैसे ही वो लीव्स को फ्लाई करते हुए देखती है, उसे अपना नाम याद आता है कि मेरा नाम क्या है, फ्लाई। तो इसमें न्यू वर्ड्स कौन कौन से हैं, आपने चैप्टर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने देखे होंगे, इसमें न्यू वर्ड्स कौन कौन से आए जो आपको याद भी करने हैं। जैसे लिटिल, लिटिल मीन्स क्या होता है, छोटा। लिटिल मीन्स क्या होता है, लिटिल मीन्स छोटा या स्मॉल। आंट मीन्स क्या होती है, चींटी। आपने चैप्टर में देखी भी, आंट छोटी सी चींटी है, चींटी है जो आपके घर में आसपास में देखा होगा आपने, बहुत सारा एक स्मॉल सा इंसेक्ट होता है।
नेक्स्ट है शेड। शेड मीन्स क्या होती है, जो छाया, जो पेड़ की जो छाया होती है उसे क्या कहते हैं, शेड कहते हैं। नेक्स्ट है डियर मीन्स क्या होता है, मतलब आप किसी को प्यार से अगर बुलाते हो तो आप क्या डियर कहते हो, मतलब जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो उसे प्रिय कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रास। ग्रास मीन्स क्या होता है, घास। नेक्स्ट विंड। विंड मीन्स क्या होती है, हवा। तो विंड मीन्स क्या होती है बच्चों, हवा। रिमेम्बर्ड। रिमेम्बर्ड मीन्स क्या होता है, याद करना, मतलब किसी को याद करना। जैसे जो फ्लाई होते हैं उसे क्या है, रिमेम्बर्ड हो जाता है, मतलब याद आ जाता है कि मेरा नाम क्या है, फ्लाई है। नेक्स्ट है साइट वर्ड। हिज, डू यू, एंड इट, इन, माई, वन, व्हेन एंड अबाउट। तो साइड वर्ड कौन कौन से हैं, हिज, हिज और न्यू वर्ड्स कौन कौन से इसमें, हमने लिटिल, हमने न्यू वर्ड्स को तो देख लिया है, लिटिल, आंट, शेड, डियर, ग्रास, विंड एंड रिमेम्बर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। ओके, तो हाउ डिड द फ्लाई फाइंड हिज नेम। तो फ्लाई को उसका नाम कैसे याद आया, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर राइट कर दिया आपके लिए। सी द लीफ फ्लाई इन द विंड, द फ्लाई रिमेम्बर हिज नेम। तो क्या है, हवा में उड़ते हुए पत्तों को देख कर क्या है, मक्खी को याद आ जाता है कि मेरा नाम क्या है, फ्लाई है, मक्खी है। नेक्स्ट है इफ यू फॉरगेट योर नेम whom would you ask। अगर आप भी मक्खी की तरह अपना नाम भूल जाते हो तो आप किससे पूछोगे, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इफ आई फॉरगेट माई नेम आई वुड। तो अगर आप अपना नाम भूल जाते हो तो आप किससे पूछोगे, इफ आई फॉरगेट माई नेम आई वुड आस्क माई पेरेंट्स, टीचर और फ्रेंड्स। और या अपने सिस्टर या ब्रदर से आप आस्क कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है your teacher will take you to the school garden and ground classroom. Sit down under a tree, close your eyes and sit quietly and listen. What do you hear? Can you recognize the sound? Discuss with your teacher and your classmate. तो आपको क्या है, अपने जो आपके टीचर है आपको क्या है स्कूल के बगीचे के या मैदान पे ले जाएंगे, अगर या आप अपने घर पर ही क्या अपने पेड़ के नीचे शांति से आंखें बंद करके बैठ जाओ चुपचाप से, और सुनने की कोशिश करो कि आपको कैसी आवाज़ सुनाई देती है। तो हो सकता है उसके ऊपर जैसे चिड़िया बैठी हुई है उसकी आवाज़ सुनाई दे। आप जो भी आपको आवाज़ महसूस होती है उसके बारे में क्या आपको अपने क्लासरूम में जाके डिस्क्राइब करना है, जो आपकी टीचर क्या है आपको इस चैप्टर को रीड करवाएगी। ओके, कैन यू मेक द फॉलोइंग साउंड। क्या आप इन साउंड्स को कर सकते हो, जैसे जैसे क्रो है वो किस किस आवाज, उसकी आवाज कैसी होती है, जो कौवा है वो कैसे करता है, काव काव। तो आप क्या कभी रिपीट करते हो कौवे की जो आवाज होती है, जो साउंड्स होती है उसको रिपीट किया आपने कभी, जैसे काव इज लाइक अ क्रो। तो काव इज लाइक अ क्रो, तो जो क्रो है वो कैसे करता है, काव काव। और स्पैरो कैसे करती है, जो स्पैरो होती है आपने देखा होगा जो गोरैया होती है वो क्या है चहचहाट की आवाज करती है, चिरप चिरप की आवाज आती है ना जब आपके आसपास में अगर गोरैया बैठती होगी तो उनकी आवाज क्या है बहुत प्यारी लगती है। सुबह आपने अगर सुनी होगी मॉर्निंग में इसकी जो साउंड होती है बहुत ही अच्छी होती है, आपको उठाती भी है। जैसे इस साउंड से क्या आप उठ भी जाते होंगे सुबह अगर आप सुनते होंगे आसपास में अगर गौरैया आपकी रहती होगी। और जो लॉयन होता है वो कैसे करता है, रॉर करता है। लॉयन कैसे करता है, रॉर। लॉयन क्या है, दहाड़ता है। आप बच्चे बचपन में आप हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपको दिखाया भी होगा कि लॉयन कैसे करता है, रॉर की आवाज करता है। और जो बिल्ली होती है, जो कैट होती है, कैट कैसे करती है, म्याऊ। कैट की साउंड कैसी होती है, म्याऊ होती है, आपने सुना भी होगा। ओके, बिल्ली क्या म्याऊ म्याऊ की आवाज करती है। और जो बी होती है, मक्खी होती है, मधुमक्खियां जो होती है उसकी आवाज कैसी होती है, बस ये साउंड होती है। मक्खियां क्या है, भिनभिनाती है। और क्विक लाइक अ डक। और बतख की तरह क्या है, बक बक। और जो बतख होता है वो क्या कहता है, क्वैक क्वैक। डक मीन्स क्या होता है, बतख होता है। ओके, नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको क्या है इन क्वेश्चंस के आंसर को राइट करना है। जैसे हु फॉरगेट हिज नेम, तो इस चैप्टर में आपने आपने देखा कौन अपना नाम भूल गया था, मक्खी। क्या है, कौन भूल गया था अपना नाम,
जो फ्लाई होती है वो क्या है, अपना नाम भूल जाती है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डू यू नेम, व्हाट इज योर नेम, सॉरी। अब तो यहाँ पे क्या है, आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज योर नेम, मतलब आपका नाम क्या है। तो आपको क्या है यहाँ पर अपना नाम राइट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया माय नेम इज अनुष्का। तो आपको क्या है, अपना नाम राइट करना है। ओके, इस जगह पर, अनुष्का की जगह पर। ओके, व्हेन द फ्लाई फॉरगेट हिज नेम, व्हाट, व्हेन द फ्लाई फॉरगेट हिज नेम, हु ऑल डिड द फ्लाई आस्क। जब क्या है, जो जब मक्खी अपना नाम भूल गई थी तो उसने किससे किससे पूछा। तो आपने पूरे चैप्टर में, मैंने आपको बोला भी था, आपको याद करना है किस किस से जाके क्या है, फ्लाई अपने नाम को पूछती है कि मेरा नाम क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो किसके पास जाती है, आंट के पास जाती है। फिर उसके बाद किसके पास जाती है, वो ट्री के पास जाती है। फिर उसके बाद किसके पास जाती है, काऊ के पास। फिर ग्रास के पास, एंड देन लिप्स, लिप के पास जाती है, जो क्या है उसके नाम को, उसका नाम का नाम बताने ही वाली होती है। तब तक क्या है, उसको अपना नाम खुद ही याद आ जाता है फ्लाई को। ओके, कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। तो आपको क्या है, सेंटेंस बनाने हैं, जो यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, जो शब्द दिए गए, इनसे क्या है आपको सेंटेंस बनाने हैं। ओके, जैसे द आंट सेड आई डोंट नो, यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइंब। तो जो आंट होती है वो क्या रिप्लाई करती है, जो चींटी होती है। आंट मीन्स क्या है बच्चों, चींटी। तो आपको क्या है, साथ के साथ इनके मीनिंग को भी याद करना है। ओके, तो आंट क्या है, चींटी। तो चींटी चींटी क्या बोली, चींटी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। और तुम क्या है, यू मे आस्क द ट्री, तो कि तुम किससे जाके पूछ सकते हो, ट्री से जाके पूछ सकते हो, मतलब पेड़ से जाके पूछ सकते हो, जिस पर क्या है मैं चढ़ती हूँ। The tree said, I don't know. You may ask the cow sleeping in my shed. और जो ट्री होती है वो भी क्या रिप्लाई करती है कि मुझे नहीं पता, तुम जाके किससे पूछ सकते हो, काउ से जाके पूछ सकते हो, जो क्या है उसकी शेड में क्या है स्लीपिंग कर रही थी। ओके, नेक्स्ट है द काउ सेड आई डोंट नो, यू मे आस्क द ग्रास आई ईट। तो जो काउ होती है वो भी क्या रिप्लाई करती है, सबसे पहले आंट, फिर ट्री, फिर काउ। फिर काउ क्या रिप्लाई करता है, ग्रास से जाके पूछो, जिसे क्या है मैं ईट करती हूँ। और ग्रास क्या रिप्लाई करता है, ग्रास भी बोलता है कि मुझे भी नहीं पता, तुम क्या है लीफ से जाके पूछ सकती हो, जिसे क्या है, जो क्या है मेरे ऊपर, जो ग्रास है वो क्या है मेरे ऊपर गिरे हुए, जो पत्ते जो मेरे ऊपर गिरे हुए उससे जाके पूछ सकती हो, क्योंकि ग्रास को भी नहीं पता होता है। सीइंग द लीफ फ्लाई, द फ्लाई रिमेंबर हिज नेम। जैसी पत्तों को उड़ता हुआ देखती है मक्खी, उसे क्या है अपना नाम याद आ जाता है। ओके, किसको देख के याद आता है फ्लाई को अपना नाम, जब लीव्स क्या है फ्लाई कर रही थी। ओके, रिमेंबर। नेक्स्ट है दिस इज अ स्टोरी, कैन यू सी द पिक्चर ऑफ अ लीफ, इन द स्टोरी से द वर्ड गिव मी, व्हेन you when you see the complete the story. A cat said to the cow, please give me some milk. तो जो बिल्ली है वो क्या है, गाय से कहती है कृपया मुझे क्या है थोड़ा सा मिल्क दो, गिव मी सम मिल्क, मतलब थोड़ा सा मुझे मिल्क दो, गिव मी सम मिल्क। एंड व्हाट विल यू गिव मी व्हाट व्हाट विल व्हाट विल यू गिव मी, आस्क द काउ, विल यू गिव मी ग्रास। तो जो यहाँ पे व्हाट विल यू गिव मी, तो तुम मुझे क्या दोगी, गाय ने पूछा क्या तुम मुझे घास दोगे। आई हैव नो ग्रास सेड द कैट, विल यू गिव मी वाटर, आस्क द काउ। तो क्या है वो क्या कहती है, मेरे पास क्या है घास नहीं है, बिल्ली ने कहा क्या तुम मुझे पानी दोगी, गाय ने पूछा। गिव मी, I gave no grass, said the cat. Will you give me water, asked the cow. And I have no water, said the cat. तो जो कैट होती है वो क्या रिप्लाई करती है कि मेरे पास क्या है पानी नहीं है। आस्क द काउ, मतलब वो बिल्ली, मतलब मेरे उसने कहा कि मेरे पास पानी नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे दूध दोगे तो मैं क्या है तुम्हें तुम्हें क्या है थैंक यू बोलूंगा। आई हैव नो वाटर सेड द कैट, बट आई विल से थैंक यू इफ यू गिव मी मिल्क। तो क्या कहती है, अगर तुम मुझे क्या है पानी क्या दोगे, मुझे मिल्क दोगे तो क्या है मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगी। गुड सेड द काउ, देन आई विल गिव यू मिल्क। तो काउ ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें क्या है दूध दूंगी। तो यहाँ पर क्या है आपको
प्रोजेक्ट दिया जाता है यहाँ पे, जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम एंड कैन यू फाइंड आउट टेल इट टू द क्लास। तो आपको क्या है अपने नाम के मीनिंग्स को बताना है, जो जो भी आपका नाम है, और आपको क्या है अगर आपको नहीं पता है तो आपको फाइंड करना है और अपनी क्लास को इसके बारे में बताना है। ओके, ये क्या है आपको खुद से करना है। लुक एट द पिक्चर, रीड द वर्ड बिलो इस पिक्चर्स। तो आपको क्या है इन पिक्चर्स को देखना है, इसमें कौन कौन से कलर है और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आपको क्या है जैसे BL से बनने वाले वर्ड कौन से, ब्लू, ब्लू एंड ब्लैक एंड ब्लैंकेट। तो ये ब्लू ये क्या है कलर है, ये ब्लैक भी कलर है। यहाँ पर क्या है छोटी सी बेबी ने एक ब्लैंकेट अपने बाहर से ओढ़ा हुआ है, जो सर्दियों में ओढ़ा जाता है। नेक्स्ट है प्लम। तो आप ये फ्रूट्स को देख सकते हो, प्लेट, PL से जो वर्ड बने हैं, प्लेट को देख सकते हो आप जिस पर आप खाना खाते हो, एंड प्लांट को। ओके, नेक्स्ट है राइट सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन अबव, वन हैज बीन डन फॉर यू। और तो आपको क्या है अपनी मृदंग बुक में आप देख सकते हो एक सेंटेंस आपके लिए पहले से कंप्लीट है। रोहित हैज अ ब्लू ब्लैंकेट। तो रोहित के पास कैसा है, ब्लू ब्लैंकेट है। ब्लू मीन्स क्या होता है नीला, नीला क्या है ब्लैंकेट है उसके पास। नेक्स्ट क्या है, अनीता इज ईटिंग प्लम ग्रोन ऑन अ प्लेट। तो अनीता है क्या है उस उगे हुए बेर को खाती है, जो कहाँ पर उगते हैं, प्लांट में उगते हैं। ओके, आई एम ईटिंग अ प्लम लाइंग इन द प्लेट। मैं एक प्लेट में रखे हुए बेर, क्या है प्लम में क्या होता है बेर, खा रहा हूँ। ओके, तो इस नेक्स्ट क्या है ये आपका चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो फिर से आप एक बार वीडियो को रिपीट कर सकते हो। तो ये वैसे ये स्टोरी बहुत सिंपल थी। इसमें इसमें इस स्टोरी में बस क्या था, जो एक मक्खी है क्या वो अपना नाम भूल गई है, और उससे क्या है जितने भी उसके आसपास में लोग थे या जो भी चीज़ें थी उनसे जाके क्या है वो अपना नाम पूछना चाहती है और अपनी पहचान, क्योंकि क्या है वो अपनी पहचान भूल गई है कि उसका नाम क्या है। तो इस पूरी स्टोरी में क्या है वो अपने नाम को, अपने नाम का पता लगाने के लिए इधर से उधर जाती रहती है, और लास्ट में क्या है उसे खुद ही याद आ जाता है कि मेरा नाम क्या है, फ्लाई है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।